प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बावजूद प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं दिख रही है। शनिवार को करीब 3 लाख लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। माघ मेला प्रशासन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि मेला क्षेत्र में बच्चे बुजुर्ग समेत श्रद्धालु सुबह से ही लगातार आ रहे थे। दोपहर 2 बजे तक करीब 3 लाख लोगों ने गंगा में स्नान किया है। इससे पहले शुक्रवार को मकर संक्रांति के पर्व पर करीब 6.5 लाख लोगों ने प्रयागराज गंगा में डुबकी लगाई थी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यहां 25 कोविड हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। मेला ड्यूटी पर जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी उनमें से कई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रयागराज जिला प्रशासन ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि मेले में आने वाले सभी लोगों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट ज़रूरी है। ये रिपोर्ट 48 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। शनिवार को स्टार्टअप से जुड़े युवाओं से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप देश की रीढ़ की हड्डी है। बीते साल में देश में 42 कंपनियां बनी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनियोग अधिनियम 2021 को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकार मौजूदा साल में अतिरिक्त 3.73 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने फिलीपींस के पालावान में गोबी मछली की 2 नई प्रजातियां खोज निकाली हैं। शोध दल ने दोनों प्रजातियों के लिए DNA का विश्लेषण कर इन्हें राइनोगोबियस समूह के भीतर एक प्राचीन वंश में स्थान दिया है। यह खोज जापान के ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी OIST और फिलीपींस में वेस्टर्न फिलीपींस यूनिवर्सिटी WPU के शोधकर्ताओं ने की है। मछली की इन प्रजातियों में से एक को लैटिन वैज्ञानिक नाम राइनोगोबियस एस्ट्रेला दिया गया है, जिसे बारंगे एस्ट्रेला गांव में झरना एस्ट्रेला फॉल्स के नाम पर रखा गया है, जहां उसकी खोज की गई थी। दूसरी प्रजाति का नाम राइनोगोबियस टंडिकन है, जिसका नाम पालावान मोर तीतर से प्रेरित है, जिसे स्थानीय रूप से टंडिकन के रूप में जाना जाता है। न्यूजीलैंड, फिजी और टोंगा समेत कई देशों में विशालकाय ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। इस ज्वालामुखी का विस्फोट पानी के भीतर हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टोंगा की राजधानी नुकुअलोफा पर ज्वालामुखी से निकला राख हर तरफ गिर रहा है। वहां रहने वाले लोगों से ऊंची जगहों पर जाने की अपील की गई है। फिजी की राजधानी सुवा में अधिकारियों ने बताया कि 8 मिनट तक हुए हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी के विस्फोट का शोर इतना भीषण था कि इसकी आवाज़ 500 मील तक की दूरी पर फिजी में भी सुनाई दी। टोंगा की राजधानी इस ज्वालामुखी से महज 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 1.2 मीटर ऊंची सुनामी वहां दर्ज की गई है। ज्वालामुखी से 2300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित न्यूजीलैंड में भी तूफान की चेतावनी दी गई है। देश में अब तक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 6041 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कल के मुकाबले 5.01% की वृद्धि हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 2,68,833 नए मामले सामने आए हैं और 402 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 43,211 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कर्नाटक में 28,723 और दिल्ली में 24,383 नए मामले पाए गए। दैनिक सकारात्मकता दर बढ़कर 16.66% पर पहुंच गई है। वहीं सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 14,17,820 पर पहुंच गया है। नमस्कार, शुभ रात्रि।